इन सम्स को सॉल्व करने का एक ही रूल है, ट्रायल बैलेंस वन इफेक्ट सेम साइड, एडजस्टमेंट्स टू इफेक्ट्स वन डेबिट वन क्रेडिट। हम सम ट्रायल बैलेंस से शुरू करते हैं। पहला पहला आइटम दे रखा है टोटल कैपिटल, ये जाता है पार्टनर्स कैपिटल में। अब हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है 5,60,000 टोटल है, पर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि डीका का कैपिटल 50% टू मीनास कैपिटल, मीनास कैपिटल 50% टू इनास कैपिटल। तो हम इना के कैपिटल को बेस रखते हैं, क्योंकि परसेंटेज 100 पर निकलता है, इसीलिए हमने इना के कैपिटल को 100 रुपीज माना। मीना का कैपिटल 50% है इना के कैपिटल के मुकाबले, तो अगर इना का 100 है तो मीना का होना चाहिए 50 रुपए। अग्रीड। फिर कह रहा है कि डीका का कैपिटल 50% है मीना के कैपिटल का, तो मीना का कैपिटल 50 रुपए है, तो डीका का कैपिटल इसका भी 50%, 25 रुपए। अब रेशो कंप्यूट करें तो 25 फोर जा 100, 25 टू जा 50 एंड 25 वन जा 25। कैलकुलेट ऑन करें, 5,60,000 टोटल कैपिटल है, उसको 4:2:1 में डिवाइड करना है। तो 5,60,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, 5,60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 एंड 5,60,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 7। तो ये कैपिटल आ गया। अब हमें ग्रॉस फीस दे रखा है। ग्रॉस फीस प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आता है, तो हम लिखेंगे बाय फीस, उसमें रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड। टोटल 4,10,000 है। लेटर ऑन हम बाइफरकेट कर लेंगे कि कितना रिसीव्ड है कितना नॉट रिसीव्ड है। क्लाइंट अकाउंट, तो डेबिट साइड है वो हमारा एसेट है, क्रेडिट साइड है वो हमारा लायबिलिटी है। उसने हमें एडवांस दिया होगा, तभी तो वो क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है। तो डेबिट वाला एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लाइंट्स अकाउंट। क्रेडिट वाला लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी है पर उस पर एडजस्टमेंट है, एडवांस फ्रॉम क्लाइंट पे एडजस्टमेंट नंबर 2 है। तो क्योंकि एडजस्टमेंट है इसीलिए हम लायबिलिटी साइड लिख रहे हैं, पर अंदर में लिखेंगे, बाहर अमाउंट में नहीं लिखेंगे, अंदर वाली साइड लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट, अब सैलरीज। सैलरीज बिजनेस का एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड टू सैलरी। नेक्स्ट, लाइब्रेरी बुक्स एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड अंदर लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन है एडजस्टमेंट नंबर 3 में। डेटर एंड क्रेडिटर, अब डेटर एंड क्रेडिटर अदर देन फीस है, करेक्ट। डेटर्स हमारे फीस के नहीं है, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट नंबर 4 में दे रखा है कि कितनी फीस बाकी है, तो ये जो डेटर्स हैं वो अदर देन फीस हैं। बुक्स के बाद एक लाइन छोड़ देना, डेटर्स बाहर लिखेंगे, एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिटर्स 70,000 के हैं तो वो हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे। क्लाइंट अकाउंट में एक लाइन छोड़ देना कि एडजस्टमेंट है, उसके बाद क्रेडिटर्स लिखना 70,000। स्टेशनरी हमारा बिजनेस एक्सपेंस है, क्योंकि स्टेशनरी है, स्टेशनरी स्टॉक नहीं है। अगर स्टेशनरी स्टॉक होता तो एसेट है, सिर्फ स्टेशनरी है तो वो एक्सपेंस है, करेक्ट। बैंक बैलेंस हमारा एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड बैंक 45,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इज एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 2,000। ऑफिस बिल्डिंग एसेट है, मोटर कार एसेट है, तो एसेट साइड लिखेंगे। ऑफिस बिल्डिंग अंदर लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ देंगे। मोटर कार भी अंदर लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। फिर क्लाइंट्स डिसबर्समेंट लेजर दे रखा है। क्लाइंट्स डिसबर्समेंट लेजर का मतलब होता है क्लाइंट के बिहाफ पे किए गए खर्चे। जनरली हर सम में ये डेबिट बैलेंस होता है, इस सम में क्रेडिट बैलेंस है, तो ये सम को खास बनाता है। क्लाइंट्स डिसबर्समेंट लेजर क्रेडिट बैलेंस है, मतलब हमें क्लाइंट्स ने ज्यादा पैसे दे दिए और हमने अभी तक खर्चा किया नहीं है। क्लाइंट्स डिसबर्समेंट लेजर का क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है, इसलिए लायबिलिटी साइड लिखेंगे अंदर क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। नॉर्मली क्लाइंट्स डिसबर्समेंट लेजर डेबिट साइड आता है, एसेट साइड होता है, पर यहाँ पर क्रेडिट साइड है, ये सम की खास बात है, एग्जाम में ध्यान रखना, ऐसे लायबिलिटी साइड लिखना है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। ऑफिस एक्सपेंस पे एडजस्टमेंट है, अंदर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में टू ऑफिस एक्सपेंस 18,000। फिर मैगजीन सब्सक्रिप्शन भी खर्चा है, अच्छा ऑफिस एक्सपेंस में एक लाइन छोड़ देना, फिर मैगजीन सब्सक्रिप्शन लिखना 4,000। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर फर्नीचर हमारा एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड मोटर कार के बाद एक लाइन छोड़ देना 1,20,000। नाउ ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। अब
एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट्स देंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट। पहली एडजस्टमेंट है 1,000 रुपए का खर्चा पेड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट वाज इंक्लूडेड इन ऑफिस एक्सपेंस। एक्चुअली ये क्लाइंट का खर्चा है पर अपन ने इसको ऑफिस एक्सपेंस में मान लिया है। पेड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट वाज इंक्लूडेड इन ऑफिस एक्सपेंस, मतलब ये ऑफिस एक्सपेंस नहीं है। अब ऑफिस एक्सपेंस नहीं है तो हम ऑफिस एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे क्लाइंट का एक्सपेंस। अब डेबिट साइड में से आपने माइनस किया है तो दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट इफेक्ट। अनदर शुड बी डेबिट इफेक्ट। जनरली क्या होता है कि क्लाइंट्स डिसबर्समेंट का बैलेंस डेबिट साइड होता है तो वहां पे हम प्लस कर देते हैं। इस बार क्लाइंट्स डिसबर्समेंट का बैलेंस क्रेडिट है, ये सम को खास बनाता है, इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि हमें डेबिट इफेक्ट देना है। तो लायबिलिटी साइड से माइनस किया डेबिट इफेक्ट, और ऑफिस एक्सपेंस में से माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट। याद रहे ये एक अच्छी एडजस्टमेंट है। जनरली क्लाइंट डिसबर्समेंट में प्लस होता है, तो ताकि स्टूडेंट्स क्रैम ना करें इसलिए इस बार क्लाइंट्स डिसबर्समेंट लेजर क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। कमिंग टू नेक्स्ट, 5,000 रुपए हमें रिसीव हुए क्लाइंट से अगेंस्ट क्लाइंट्स डिसबर्समेंट विच इज इंक्लूडेड इन द एडवांस फ्रॉम क्लाइंट। हम क्लाइंट ने हमें 5,000 रुपए खर्च के अगेंस्ट दिए पर अपन ने उसको फीस के अगेंस्ट मान लिया। अब फीस के अगेंस्ट मान लिया तो अपन ने उसको लायबिलिटी साइड दिखा दिया कि एडवांस दे दिया है पर उसने तो एक्चुअली खर्च के लिए दिया है। तो माइनस करेंगे रिसीव फॉर एक्सपेंस 5,000। अब आपने लायबिलिटी साइड माइनस किया तो डेबिट इफेक्ट दिया। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट। क्रेडिट इफेक्ट तो इसीलिए हम क्लाइंट्स डिसबर्समेंट में प्लस कर देंगे क्योंकि क्लाइंट्स डिसबर्समेंट क्रेडिट साइड है, हमें देना है क्रेडिट इफेक्ट। तो ये इस सम को खास बनाता है, वन ऑफ द गुड पॉइंट। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग मोटर कार और फर्नीचर 10%। तो बिल्डिंग का 10% बिल्डिंग में से माइनस 50,000, यहाँ से माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 50,000। फिर हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है कार पर, माइनस किया 10%, 10,000 बाहर लिखा 90,000। 10,000 का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन कार 10,000। फिर हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है फर्नीचर पर 10% माइनस किया 12,000, 1,08,000। डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 12,000। फिर हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है बुक्स पर 10% 3,500 माइनस करेंगे 31,500। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 3,500। कमिंग टू द नेक्स्ट, फीस आउटस्टैंडिंग 30,000, मतलब 30,000 की फीस हमें मिलना बाकी है तो ये नॉट रिसीव्ड है। तो ये 30,000 अभी हमें इंफॉर्मेशन है। देखिए ये 30,000 उस डेटर में आ गया होगा, ये इंफॉर्मेशन है। तो मेहरबानी करके इस 30,000 का दूसरा इफेक्ट मत देना, ये एक इंफॉर्मेशन है। ये कहना चाहता है कि जो टोटल डेटर है ना 1,13,000, उसमें से फीस का बाकी कितना है, फीस का बाकी है 30,000। तो मेहरबानी करके 30,000 के दो इफेक्ट्स मत देना इस समय, ये इंफॉर्मेशन है, ये सेकेंड न्यू पॉइंट है, इंफॉर्मेशन है। तो रिसीट पार्ट कितना आ गया 3,80,000। इंफॉर्मेशन इसीलिए है क्योंकि इस चैप्टर में रूल है आप कैश बेसिस पे अगर बनाते हैं तो जितना भी नॉट रिसीव्ड है उसका आप रिजर्व बनाएंगे। तो टू रिजर्व फॉर फीस इसी अमाउंट का यहाँ पर डेबिट साइड लिखेंगे 30,000। दिस इज डेबिट इफेक्ट। अनदर शुड बी क्रेडिट इफेक्ट, बिल्कुल सही। रिजर्व फॉर फीस ड्यू 30,000। इज दैट क्लियर? तो ये हमें इंफॉर्मेशन है, इस 30,000 के दो इफेक्ट्स यूं आए कि हमें रिजर्व बनाना है। ओके, तो डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। ये जो 30,000 अपन ने लिखा है मेहरबानी करके इसको डबल इफेक्ट मत दे देना, यहां गड़बड़ मत कर देना कि सर यहाँ तो क्रेडिट लिखा है। दिस वाज जस्ट इंफॉर्मेशन कि 1,13,000 में 30,000 फीस का है। चलिए, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,60,000 था, फिर अपन ने किया था तो एक का 320, 160 और 80 आया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 32,000, 16,000 एंड 8,000। डेबिट इफेक्ट दूसरा, क्रेडिट इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 32, 16 एंड 8। कमिंग टू नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द ईयर वर्क इन प्रोग्रेस 15,000, 15,000 का काम बाकी है, काम अभी तक कंप्लीट नहीं किया है इसलिए बिल रेज नहीं किए हैं। तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस, दिस इज क्रेडिट इफेक्ट, अनदर शुड बी डेबिट इफेक्ट।
बैलेंस शीट एसेट साइड वर्क इन प्रोग्रेस 15,000 डेबिट इफेक्ट। अब इसका एक रूल है, जितना भी वर्क इन प्रोग्रेस है उतना हमें रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। 15,000 का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। टू रिजर्व फॉर WIP 15,000 डेबिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट बैलेंस शीट में, रिजर्व फॉर WIP 15,000 क्रेडिट इफेक्ट। ओके, अब सम गेट्स ओवर, ए पार्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम बी पार्ट पे जाते हैं। तो टोटल किया 4,25,000 गोज दिस साइड, डिफरेंस इज नेट प्रॉफिट, माइनस करेंगे 1,75,000 आएगा। इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे रखा है 2:2:1। अग्रीड, तो 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेबिट इफेक्ट दूसरा क्रेडिट इफेक्ट बाय नेट प्रॉफिट, ये लिख दिया। अब इना का टोटल किया, इधर गया डिफरेंस टू बैलेंस CD, करेक्ट। मीना का टोटल किया, इधर गया डिफरेंस टू बैलेंस CD। डीका का टोटल किया, इधर गया डिफरेंस टू बैलेंस CD। नाउ दिस इज डेबिट इफेक्ट, अनदर शुड बी क्रेडिट, लायबिलिटी साइड कैपिटल्स इना, मीना एंड डीका, और उसका टोटल बाहर लिख देंगे। अब बैलेंस शीट टैली करेंगे तो 9,22,500 ऑन बोथ द साइड्स। अब पॉइंट बी कह रहा है कि मान लो वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करते हैं। अब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के सिनारियो में अकाउंट्स कैश बेसिस पर मेंटेन नहीं किए जाते हैं, एक्रूवल बेस पे किए जाते हैं, क्योंकि आप रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो। ये वन लाइनर भी आ सकता है। क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है तो उस केस में अगर प्रॉफिट, हमें ये लिखना है बस, 1 से 2 मार्क की ये पॉइंट है कि इफ प्रॉफिट रेशियो इज चेंज फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 देन द प्रॉफिट विल बी, अब हमारा प्रॉफिट कितना है 1,75,000, ये कैश बेसिस पर है। अग्रीड, एक्रूअल बेस पे जितना भी अपन ने रिजर्व क्रिएट किया है उसको हम ऐड बैक कर देंगे। तो टोटल रिजर्व अपन ने कितना क्रिएट किया है, बैलेंस की लायबिलिटी साइड में है टोटल रिजर्व 30 एंड 15, 30,000 क्योंकि फीस नहीं मिली है, 15,000 क्योंकि इनकम्प्लीट वर्क है, ये 45,000 प्लस कर दो। तो अगर रिकंस्ट्रक्शन होता है पार्टनरशिप फर्म का तो 2,20,000 प्रॉफिट होगा। सिर्फ इतने के ही 1 से 2 मार्क हैं। विश यू गुड लक।